अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बशीर व्लॉग। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, बात रहे, मुस्कुराते रहें। अगर आप पे चल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा तो जी, आज वैसे वलीमा होना चाहिए था लेकिन वलीमा नहीं किया। तो कल शादी थी और व्लॉग मैंने अपलोड जो कर लिया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरी कोशिश की है, जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो जी अभी है जो ना दोपहर का टाइम और बना रही हूँ मैं खाना। सुबह खाला सब आए थे, मामी भी आई थी, खाला भी आई थी, दोनों खालू भी आए थे। अब वो सब चले गए हैं मामू फयाज के घर पे, तो वो पता नहीं शाम में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सुबह नाश्ता वगैरह करके वो चले गए वहाँ पे। लेकिन अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में क्या बना रही हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, तो लेकिन आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना अपने जो भाई के व्लॉग्स जो शादी के बना के आई थी वो आप कब अपलोड करेंगी। तो वो मुझे याद है, मैंने एडिट अभी तक नहीं किया, वो मैं जैसे एडिट कर लूँगी तो मैं वो अपलोड कर लूँगी, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो मुझे पता नहीं है कब मैं, मतलब कि अभी आप लोगों को पता है फिर मायू था, फिर जागा, फिर शादी, फिर आज संडे, आज फिर सुबह खाला लोग आ गए, फिर मतलब टाइम ही नहीं मिला व्लॉग एडिट करने का। और दूसरी बात ये, मेरा मोबाइल ऐसा पावर ऑफ हुआ है कि 2 घंटे के बाद ये ऑन हुआ है। कल मैंने सबकी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली सबकी, मतलब कि मेरे मोबाइल की बिल्कुल बैटरी लो हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल बिल्कुल पावर ऑफ हो गया था। अभी सुबह मैंने 2 घंटे लाइट पे चार्जिंग किया और 1 घंटा मैंने पावर बैंक पे चार्ज किया, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल बड़ी मुश्किल से ऑन हो गया। तो मैं जो है ना अभी इसको भी चार्ज करके ना अभी मैंने सोचा कि दोपहर का टाइम है, सब कुछ हो गया, पूरा दिन आधा गुजर गया, तो व्लॉग शुरू कर ले। मैंने इतनी मुश्किल से हिम्मत जो ली है वो उसको बनाए रखूँगा ना, तो फिर मेरा कमेंट छोड़ दिया, सुस्ती कर दी तो फिर वो रह ही जाएगा। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ खाने में आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और जो है ना अभी गैस नहीं आ रहा, सुबह मतलब 12 बजे तक गैस था लेकिन अभी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 12 बजे तक तो गैस था ना, और अभी लाइट भी आ रही है और गैस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब गर्मी भी है, मतलब लाइट भी नहीं है, लाइट है भी, मतलब ऐसे ही कुछ चल रहा है। अभी खाने में क्या बना रही वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी खाने में बना रहे हैं हम आज लौकी और चिकन का सालन। तो ये भी बन जाएगा थोड़ी देर में। हम शोरबे वाला बनाएंगे सालन, तो देखते हैं कि कैसा बन रहा है। सब्ज़ी भाभी ने काट के मुझे दे दी थी, तो मैं अभी बना रही हूँ। और आटा भी भाभी ने गूंद लिया है, रोटी हम तंदूर से लगवाएंगे क्योंकि गैस नहीं है इसलिए। तो इसमें शोरबा डालते हैं और उसको बंद करते हैं। इसकी भुनाई हो गई है, शोरबा डाल के ना फिर देखते हैं कि कैसे तैयार होता है। ये रखा हुआ जी आटा जो तंदूर से लगवाएंगे रोटी। हमें सोचा कि गैस आ रहे तो फटाफट रोटी बना लेंगे, लेकिन गैस ही चला गया। तो जो कल हमने कपड़े पहने थे ना वो सब तय लगा के रखते, समेट के रखते सारा सामान। और बेड पूरा फैला हुआ है क्योंकि सुबह मेहमान थे। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता भी मैंने देर से किया। और आपको पता है रात को मैं 3:30 बजे हम सोएं, 3:30 बजे सोए हम। और सुबह उठ गए थे, अम्मी लोग जो है ना वहाँ पे थे, आप लोगों को कल मैंने बता दिया था। अम्मी सुबह आ गई थी, भाई खाला सब लोग एक साथ आए थे, तो सुबह हम फिर उठ गए थे, हम सोए। हमने सोचा कि घर पे कोई नहीं तो हम देर तक सोएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी जो है ना सब सुबह सवेरे ही आ गए थे। लेकिन फ़िलहाल भर मैं जो है ना मैं थोड़ा देर से उठी थी। भाभी ने चाय वगैरह जब बना ली थी तभी मैं उठी थी। तो फिर मैंने रोटी बनाई, भाभी ने आलू अंडे का सालन बना लिया। आलू नहीं, प्याज और वो अंडे का सालन बनाया भाभी ने, मैंने रोटी बना ली। फिर उसके बाद मिल के काम कर लिया। अभी जो है ना बस बेडशीट चेंज करनी है, मतलब सही करनी है, और जो कपड़े पहने थे वो सब मिट के रखने। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग बहुत मतलब मेरी सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। खैर कपड़े तय लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद जो आगे का शेयर करते हैं। ये देखिए जी अभी ये हाल है कमरे का। ये देखिए पंखा चल रहा है ना, शॉपर पूरा ऊपर उठा हुआ है, तो ये सारी चादर सही करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों सा ऐसा लग रहा है कि अंधेरा धुंधला धुंधला सा हो रहा है, कमरे में अंधेरा है ना। चादर जी बिल्कुल ठीक कर लिए मैंने, और अम्मी जान भी आ गई हैं, अम्मी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हुआ? उल्टा पहना हुआ है आपने दुपट्टा। और बताते भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बेटा। बताएं शादी कैसे हुई? अच्छा, अच्छी से हो गई? बहुत अच्छी होगी। आज आप तो रात को भाई के घर पे रुक गई है हमें बेच के, सुबह सुबह फिर उठ के आ भी गए। पता है आपको हम फिर भी 3:30 बजे सोए थे, लेकिन सो गए थे। आपको पता है हमने क्या सोचा था? मैंने कहा अम्मी वहाँ है, भाई भी वहाँ है, तो हम देर से उठेंगे। अब क्या पता हम सुबह सुबह उठ के आ जाएंगे।
सुबह सुबह आना कैसे हुआ? आप लोग तो देर से भी आ सकते थे ना मी, जल्दी क्यों आए थे? बस बेटा मैंने ना जैसे उठी आपके मामू ने बोला कि मुझे जाना है काम पे, फिर वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मैंने खामोशी पे बैठी रही, फिर उसने कहा रिक्शे पे जाता, फिर मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ, फिर आपकी खाला दूसरी खाला सब फिर आपके साथ आ गए। बैठ गए, हाँ, रिक्शा लोड होके फिर आ गए आप। सुबह सुबह उठ के आ गए सब, फिर हम भी उठ गए। इतनी खराब हो गई थी, इतना तबीयत खराब अम्मी थी, के असल में रात में अम्मी ने दवाई भी नहीं खाई थी ना, इसलिए अच्छा हुआ अम्मी सुबह आ गई थी। तो बताएं तबीयत ठीक है? वैसे गर्मी का हाल सुनाए। गर्मी रात बहुत लगी थी, बहुत परेशान हो गई गर्मी की वजह से, उठ के बैठी रहेगी, और एक तो पंखे की हवा भी नहीं लग रही थी, जैसे सोई तो आपके भाई ने तो आपको हर एक चीज़ ओके करके तो दी थी। हाँ फिर तो माशाल्लाह से अच्छा हो गया है, पर जो घर पे सुकून है वो बाहर नहीं मिलता। मतलब नहीं, सुकून की बात नहीं, मतलब कि उनके पास और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए ना, तो जगह ही नहीं थी इतनी। हाँ मुझे फिर भी 4 पे सुलाया, उसने कहा आप यहाँ पे सो जाए, फिर मैं वहाँ पे सोई, तो मतलब ये अच्छा लगा। बहरहाल फिर ये नहीं है कि वो बहरहाल जो घर पे मजा आते वो नहीं है। हाँ सही कह रही, वैसे थकी हुई थी, फिर वहाँ पे रहना पड़ गया। और आपने बताएं, डरा दिया कि हालात ख़राब हैं, आप बेटे को नहीं बुलाएं, 2 का टाइम। रात को आपको पता है नाकाबंदी लगी हुई थी, रेंजर्स खड़े हुई थी कितनी जगहों पे। हम्म। हाँ जब बोला था ना, फिर मैंने कहा चलो नहीं आए, बैठ गई थी। अच्छा, अभी अभी सालन बन गया है, रोटी बनवानी है तनूर से, भाभी पेड़े बना रही हैं। हाँ बनवा ली। अम्मी आपकी बहू है भी या नहीं? कमेंट करते हैं कि लोग के यहाँ अपना कपड़ा दिखाते हैं। बहू है मेरी घर पे, काम कर रही है, बाहर रोटी बना रही है। कहते हैं आपकी भाभी की ना आवाज़ आती है ना कुछ। नहीं वो आवाज़ नहीं आती उसकी, सवेरे वो नहीं है ना, तो अभी इसीलिए नहीं आवाज़ आती। वैसे भी मैंने जितनी भाभी ब्लॉग बनाया ना, वो यहाँ पे थी भी नहीं, अपनी बहन के घर गई हुई थी, मतलब के मामू के घर पे थी वो। है घर पे अभी तो घर पे है खैर, तो होती नहीं है, तो अब है तो फिर अब वो किचन में। तो रोटी अब तनूर से लगवाएं अम्मी? लगवा ली बेटा, सही है, सालन बन गया है, रोटी तनूर से। लगवा ली। माजिद भाई तो सो गया है थका हुआ है ना, रात को भी 2-3 बजे सोए, वो। सुबह उठ के बैठ गया, सवेरे थका हुआ है ना, अभी सोएगा। मैं भी थोड़ी देर सोई हूँ, तो फिर सोने की तैयारी करूँगी। हाँ कह रहा है वैसा जुल्म किया है। एक चारपाई पे 5-10 लोग सोए थे। खैर अच्छा, अभी भाई तो सो रहा है, माजिद बाद भाई को बुलाती हूँ, वो रोटी लगवा के ले आएगा। ये देखें जी, ये सो रहा है, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं है, बस सो रहा है आराम से। थका हुआ है बेचारा, पूरी रात से थका आ रहा, कहीं जाता भी नहीं, फिर जाना पड़ गया तो फिर थक गया, अभी सो रहा है। ये देखिए जी, मैं अंदर बैठी थी तो भाभी ने मेरे बना लिए और सालन भी बन गया, देखें कैसा बना है। भाभी धनिया कटा हुआ है ना, फिर यहाँ कटा हुआ, देखें शोरबे वाला सालन बना। धनिया डाल, धनिया कहाँ है? लहसुन का छिलका। ये देखिए जी, भाभी ने यहाँ पे इमली काटी, इमली या कैरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये काटी हुई जो लेके आए, पंजाब की है ये। तो ये हम भी खाएंगे, वैसे खाते तो नहीं है, मुँह में पानी आ गया इसको देख के, तो हम भी एक खाते हैं। अच्छा तो जी, ये अभी शाम का टाइम है और ये दिन है अगला पीर का दिन। मैंने व्लॉग शुरू किया था इतवार वाले दिन, लेकिन मैं जब इतवार वाले दिन व्लॉग बनाई थी ना, दोपहर को हमने खाना खाया, चाय पी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी और फिर मैं उठी थी शाम को, फिर शाम को भी दिल नहीं चाहा था व्लॉग बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। तो ये व्लॉग मैं अगले दिन कंटिन्यू कर रही हूँ, मंडे वाले दिन शाम में। सही है, सुबह को मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अभी बना रही हूँ मैं। और अभी इसलिए बना रही हूँ कि मैंने कहा है कि सोचा कि पिछला जो व्लॉग बनाया उसको मुकम्मल करिए, वो व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्या शुरू से शुरुआत करूँ मैं। सो जो बना हुआ है उसी को अपलोड कर देते हैं। खैर तो जी, अभी शाम का टाइम है, तो क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। ये व्लॉग बस मैं थोड़ा सा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पहले से ही कुछ व्लॉग मेरा बना हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ वो बस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी मैं भी बना रही हूँ मैगी, दिल चाहता है मैगी खाने का, तो मैं मैगी बना रही हूँ अभी। तो मैगी अभी बन गई है खैर, और साथ में क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त, इसमें नमक मिर्च और लहसुन डाला हुआ है मैंने। सही है, तो ये मैं बना रही हूँ किसके साथ, इसके साथ, अब दाल के साथ। अब कहेंगे अब दाल के साथ भुना हुआ गोश्त, तो ये दाल चावल होगा, दाल चावल के साथ मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त। सही है,
और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था, ये रात का खाना है हमारा, रात के लिए मैं बना दाल मैंने बना लिया, चावल बस उबालना है, वो जब हम खाएँगे तभी गर्म गर्म मैं उबाल लूँगी, क्योंकि घर पे मैं, अम्मी और भाई हैं बस, माजिद भाई और इबाद भाई और भाभी गए हुए हैं, और अम्मी की आज चली जाएंगी पंजाब, तो इसलिए वो वहाँ गई हुई हैं। तो बस मैगी बन गई, मैगी खाते हैं और गोश्त अपना रखते हैं बनाने के लिए। और मैं जहाँ जहाँ घूम रही हूँ, मानो मेरे साथ साथ घूम रही है, ये मानो बताओ क्या मसला है इसको, आजकल बड़े दुख लगे हुए, बस म्याऊं म्याऊं करती रहती है, कुछ समझ में आ ही नहीं रही है इसको क्या मसला है। कि मानो बताओ ना क्या हुआ है, अब सुनती नहीं हो, कैमरे को देख को मुँह बना लेती हो, फेर लेती हो। मैं पहले मैगी निकालो, फिर इसके बाद में नाज नखरे देखती रहूँगी। मैगी निकाल के गोश्त बनने के लिए मैंने रख दिया, देखते हैं अब ये कितनी देर में बनता है। वैसे तो इसको 10-15 मिनट में बन जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है गलने में। तो जनाब देखिए शाम हो रही है, मौसम आज बहुत अच्छा था कराची में, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी आज। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोगों के कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी करूँ। कुछ कमेंट्स रह जाते हैं तो फिर कमेंट करते हैं कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, तो जो है ना, मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि आपकी भाभी है भी या नहीं है, कि आपकी भाभी की ना आवाज़ आती है वीडियो में, ना ही कुछ बनाते दिखाती है, उनके कपड़े दिखाते, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती। तो जो है ऐसा है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, या तो वो ऊपर होती हैं, या वो फिर सो रही होती हैं, या वो घर पर ही नहीं होती। जैसे कि आज घर पर नहीं है वो, कल भी घर पर थी तो वो लेकिन ऊपर थी, तो मैंने व्लॉग उस वक्त, और वैसे भी वो व्लॉग में नहीं आती। अब उनकी मर्ज़ी होगी, जब भी वो व्लॉग में आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन फ़िलहाल अभी वो नहीं आती क्योंकि उनको थोड़ा सा शर्म आती है, इसलिए तो वो व्लॉग में नहीं आती है। बाकी रह गई इबाद भाई की बात, तो वो तो आता रहता है, आप लोगों को पता है। फिर वो भी कमेंट करते हैं कि वो भी बहुत अब कम आने लगा है, तो माशाल्लाह से कभी वो भी घर पे होता है तो कभी नहीं होता, तो इसलिए वो भी नहीं आता। और अम्मी भी बहुत कम आती है, कहते हैं सिर्फ आप ही बोलती रहती हो, तो मेरा ही चैनल है तो मैं ही बोलूँगी तो और कौन बोलेगा। अम्मी की तबीयत सही नहीं होती, तो इसलिए अम्मी भी बहुत कम आती हैं। अभी अम्मी ऊपर छत पर है, चाय शाय हमने शाम को पी थी, चाय वगैरह पी के फिर बर्तन वगैरह धो के मैंने रखे, फिर अम्मी ऊपर चली गई। और लाइट अभी आई है, लाइट अभी आई तो पानी वगैरह भर के रखूँगी मैं, और पानी कूलर का अभी लेके गई ऊपर। माजिद भाई भी घर पर नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं हूँ सिर्फ, मेरा घर है और मेरी मानो है, और मैं जो बना रही हूँ वो खाना जो आपको मैंने दिखा दिया है अभी मैं बस यही कुछ था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फिर भी मैं क्या आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ। गर्मी नहीं थी तो इसलिए आज फिर मैंने व्लॉग बना लिया है। तबीयत सही नहीं थी बीच में, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आगे व्लॉग बनाती रहूँगी। अब मानो पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ वो बैठी है, मैंने इससे पूछा था कि इसके मैं हाल चाल देखूँगी, इसके नाज नखरे, ये देखो वो बैठी हुई है, सीढ़ी पे बैठी हुई है। अंदर जाओगी कमरे में तो ये कमरे में आ जाए, ऊपर जाओगी तो ऊपर आ जाएगी, पीछे पीछे भागती रहती है मेरे ये। मानो क्या हुआ, बताओ अब क्या मसला है, बताओ ना। बैठी हुई हूँ सुनने के लिए, तो अब बोल नहीं रही, बोलो ना। नाराज़ हो, भी नाराज़ होके बैठी। मैंने इसको बोला है खामोश होके बैठ जाओ, इसलिए देखो मुझे मानो है या जानू है। भाई आज लॉटरी लेके आया था, ये रखी हुई है, जो तीनों की तीनों खाली निकली। अब देखो इसका मूड हो रहा है, अब देखो यहाँ आ गई, कैमरा जैसे हटते ना आ जाती है फ़ौरन से। देखो अब लड़ रही है, मारो मैं भी। हाँ खैर, मानो से तो बात होती रहेगी, मानो तो हर वक्त यहीं पे ही होती है। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपने मिट्टू बहुत कम दिखाती हैं। वो भाई के तोते हैं, तो वो भाई कहते हैं मेरे तोते बार बार मत दिखाया करो, उनको नज़र लग जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे वैसे उसकी बातें ऐसी होती हैं कि इसलिए मैं उसकी दिखाती ही नहीं व्लॉग में, लेकिन मैं आज दिखा देती हूँ। और ये भी कमेंट किया था कि आप अपने तोतों का नाम रखें, मतलब कि अब सब एक जैसे हैं तो मैं कैसे उनके नाम रखूँ। मैं बस इसलिए मिट्टू तोता बोलती हूँ। अब वो सबको मिला के मिट्टू तोता मैंने बनाया हुआ है। अब उनके नाम क्या रखूँ, सब मतलब कि 2 ग्रीन है 2 येलो, बस एक वाहिद है जो ब्लू है। अब उस ब्लू का नाम क्या रखूँ मैं। और वैसे भी सब सेम है। अब जो न्यू बेबी आया ना, मुझे उसका भी पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा वाला बेबी है।
मैं भी जल्दी दिखा देती हूँ, व्लॉग को ख़त्म करने लगी थी, फिर मुझे याद आया गया कि जिसने कमेंट किया है उसको दिखा दो तोते, और वो देखना शायद उनको पसंद होंगे तोते। भाई है, बहन है, मतलब जो बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, मैं उसके लिए बस दिखा रही हूँ, ना तो मैं नहीं दिखाती। भाई ने मना कर दिया कि मेरे तोते नहीं दिखाया करो। फिर मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुमने कहाँ से लिया ये वो, उसको क्या खाना खिलाते हो। बस जब मेरे दोस्त मुझे देखते हैं ना, तो बस यही बातें पूछने लग जाते हैं, तो मैं इसलिए बहुत कम दिखाती हूँ। अभी चलते हैं ऊपर और तोते दिखाती हूँ आपको, फिर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे गोश्त का पता ही नहीं कब तक बनेगा, वरना तो उसकी फाइनल लुक भी दिखा देती। ये बहुत मज़े का बनता है, नमक मिर्च और लहसुन के साथ मैं बना रही हूँ, भुना हुआ, बिल्कुल ही ड्राई, बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। मानो ऊपर जा रही हूँ, चलना है, आ जाओ। देखो देखो आ गई ऊपर, पता था जैसे ऊपर जाऊंगी ऊपर आ जाएगी। ये देखें जी, ये बैठे हुए हैं सब सेम, पता चलता है किसी का। हाँ, इसमें से न्यू वाला बेबी कौन सा है मुझे नहीं पता। जो ट्विन वो बैठे हुए, दो ये देख लिया। अच्छा तो जी, इसी व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के न्यू व्लॉग में, बहुत ही अच्छा होगा, मज़े का होगा। क्या मज़े का होगा वो आपको कल ही पता चल जाएगा। खैर, आप लोग से इजाज़त लेते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़।